सोसाइटी में खाने की मिथ्स के हवाले से बड़ी कॉमन है, तो उसके हवाले से कुछ सजेस्ट कीजिएगा। जी मिस फिजा, आजकल बिल्कुल मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा कि मैं तरबूज खाने के बाद पानी पीऊंगी तो मुझे हैज़ा हो जाएगा, ये भी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसमें मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि होता क्या है कि तरबूज में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोज जो होती है चीनी ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, तो आपको हैज़े के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि एक कोई हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन रखते हुए अगर आप तरबूज खाने के बाद पानी भी पीते हैं तो कोई मसला नहीं है। दूसरा ज़्यादातर मिसकंसेप्शन आ जाती है, मछली खाने के बाद दूध पीऊंगी तो आपको वर्टिगो का इशू आ जाता है। ठीक है, विटिलाइगो का इशू क्या होता है कि एक स्किन डिसऑर्डर होता है। कभी भी मछली खाने के बाद दूध पीने से इशू नहीं क्रिएट होता है, ये सिर्फ एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आपके जो स्किन जो होता है वो कलर डिस्पैच हो जाता है, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कि मोटापा जो चीनी जो है वो कम लें और शहद जो है वो लें, वो आपका मोटापा कम करता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि शहद में मौजूद जो कैलोरीज होती हैं वो सफ़ेद चीनी की कैलोरी से ज़्यादा होती हैं, तो वो सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए होता है, मोटापे से इसका कोई लिंक नहीं है। फोर्थ मिसकंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा ये है कि दूध मैं पीऊंगी तो मुझे रेशा प्रोड्यूस होगा। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। होता क्या है कि देखिए, फ्लेम, रेशा या स्प्यूटम का प्रोडक्शन का कंसेप्ट जो होता है वो दूध से बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए, हमारे मुआशरे में इस तरह के जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट, एक अच्छे डॉक्टर से लाजमी मशवरा करके अपनी डाइट और अपनी सेहत के बारे में पूछें। अल्लाह हाफिज़।